अरे विनोद, कहाँ है तेरी पत्नी जो सुबह से चाय के लिए भी नहीं पूछा है? सुबह के 8 बज रहे और अभी तक मुझे एक कप चाय भी नहीं मिली है। क्या मम्मी, आपको सुबह से चाय भी नहीं मिली? मैं अभी देखता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। पायल, पायल कहाँ हो तुम? पायल इधर आओ। बेटा नहीं सुनेगी वो, जाने कहाँ है। सुबह से मैं ही बहुत आवाजें लगा चुकी, मेरी तो सुनी नहीं। हो सकता है तेरी सुन ले। देख ले, जा ढूंढ ले कहाँ छुपी पड़ी है। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूँ उसे पकड़ के। पायल, तुम यहाँ बैठी हुई हो और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो। मारना? आज तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और जो तू ये गलतियाँ करना भूल जाएगी। माफ कर दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो। चल बाहर। अरे कहाँ थी तू इतनी देर से? कब से मैं चाय के लिए इंतजार कर रही हूँ तेरा। माँ, आज इसको इतना अच्छा सबक सिखाया है कि आगे से ये गलती नहीं करेगी ऐसी। बस करो आप लोग इंसान नहीं हैवान हो हैवान। और अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। क्या हमारे साथ नहीं रहेगी? और इतनी बदतमीजी से बात पहले बताऊं क्या तुझे? चुप हो जाओ तुम, अब नहीं सुनूंगी तुम्हारी एक भी बात। हा 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 हा। हमारे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? तेरे घर वालों के पास जाएगी, जो वापस 2 दिन में तुझे यहाँ वापस भेज देंगे। कहीं भी जाऊं पर यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं अब। अरे कल मुही बांझ कहीं की कितनी जुबान लड़ा रही है, बहुत जुबान लगने लग गई है तेरी। बस माँ जी बस, अब नहीं सहूंगी आप लोगों की। जा रही हूँ अब मैं, कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा जा, उसे रोक, वो कहीं सच में ना चली जाए। माँ तुम चिंता मत करो, कहाँ जाएगी? इसके पियर वाले इसका साथ तो देते हैं नहीं, 2 दिन में वापस लौट के आ जाएगी। बेटा एक बात बता, ये बहू तुझे जानवर क्यों कह रही थी? कुछ गलत करता है क्या तू उसके साथ में? माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ भी गलत नहीं करता मैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं नहीं माँ, मैं कुछ भी गलत नहीं करता। अच्छा बेटा, अगर तू कहता है तो मैं मान लेती हूँ। वो तो झूठी है, झूठी बांझ कहीं की। अरे दीदी, दीदी यहाँ और बैग के साथ में ये फिर तो अपने ससुराल को छोड़ के नहीं आ गई है। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे हाँ बहू बोलो, क्या बात है, क्यों आवाज लगा रही हो? मम्मी जी, दीदी आ गई है फिर से। हैं? कहाँ है वो? अरे पायल, तू फिर से आ गई? बेटा फिर से झगड़े कर आई है ससुराल वालों से? माँ, ससुराल वालों का तो नाम भी मत लो, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी वहाँ। हैं? ये क्या कह रही है तू? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना तेरा? ससुराल छोड़ के आ गई? पायल बेटा, तुम यहाँ अचानक से? हाँ, आपकी बिटिया रानी ससुराल छोड़कर आ गई है फिर से। ज्योति जी, आप चुप हो जाइए थोड़ी देर, मुझे मेरी बेटी से बात कर लेने दीजिए। हाँ पायल बेटा, बताओ क्या बात हो गई है? पापा जी, मैं ससुराल छोड़कर आ गई हूँ और मुझे दोबारा जाने के लिए मत कहना वहाँ। हैं? मत कहना? क्यों मत कहना भाई? हो गया तेरा बस नाटक सब कुछ। तेरा ससुराल ही तेरा घर है, यहाँ तेरा कोई अधिकार नहीं है, जा सकती है तू दोबारा। माँ ऐसा मत कहो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी माँ, ऐसा मत कहो। ज्योति जी आप चुप हो जाइए। पायल बेटा तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ। जी पापा जी। बहू, बेटा पायल को अपने कमरे में ले जा। जी पापा जी, ठीक है। चलिए दीदी, देख लिया आपके बेटी के कारनामे, आ गई है फिर से ससुराल छोड़कर। मैं बता देती हूँ, मैं नहीं झेलूंगी इसे अब की बार। मैं इसके ससुराल वालों को फोन करूंगी और इसे भिजवा दूंगी। ज्योति जी भगवान के नाम पर चुप हो जाइए, शर्म कीजिए। वो आपकी बेटी है, न जाने किस दुख में है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं आप। आपको तो मेरी सुननी नहीं है ना कुछ भी, रहने दीजिए, आपको तो कहना बेकार है। हे भगवान, न जाने क्या बात है पायल के साथ में, जो बार बार वो इस ससुराल छोड़कर आ जाती है। मुझे उससे पूछना ही होगा। पिछली बार भी पूछा था, उसने कुछ नहीं बताया। हो सकता है अब की बार बता दे, मैं बात करता हूँ जाके। पायल बेटा, पायल बेटा, क्या बात है बेटा, तुम रोए जा रही हो? क्या परेशानी है बेटा? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। बेटा मुझे बताओ, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं पापा जी, कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे अब आप ससुराल जाने के लिए मत कहना, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अच्छा बेटा ठीक है, चलो नीचे चलो, खाना खा लो। नहीं पापा जी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लीजिए। मेरा जब मन होगा तब मैं खाना खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, ठीक है? और परेशान मत होना, ये तुम्हारा घर है।
क्या बताऊं पापा जी कि मेरे साथ वहां पर क्या क्या गलत हो रहा है। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? बस मुझे ससुराल नहीं जाना है। पायल, मैंने तेरे ससुराल वालों से बात करी है। वो तुझे कल लेने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि तू ही है ना खराब है, तू ही घर से भाग कर आ जाती है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा है बेटा, एक बात गांठ बांध ले मेरी कि अपना घर ससुराल ही होता है। पीहर से नाता नहीं होना चाहिए, ना मोह होना चाहिए। ठीक है ना? तो तैयारी कर ले तेरे जाने की। माँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। ऐसा है बेटा जी, मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? बात तो कुछ है। ये पायल दीदी जब से आई हैं तब से रोई ही जा रही हैं और इन्होंने ऐसी क्या दशा बना ली अपनी। ये तो ढंग से चल भी नहीं पा रही हैं। मुझे पूछना ही होगा इनसे कि ऐसी क्या बात है। दीदी, क्या बात है? आप मुझे बता सकती हैं। देखिए दीदी, जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगी ना, हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। दीदी बताइए क्या बात है। भाभी, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ दीदी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, पर बताइए तो क्या बात है। पर भाभी, शादी से तो पहले मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? देखिए दीदी, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। इंसानियतता के खातिर मैं आपकी मदद कर रही हूँ। दीदी बताइए क्या बात है। भाभी, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है वो। हाँ दीदी बताइए, वो क्या? भाभी, आपको पता है मेरे 6 बार अबॉर्शन हो चुके हैं। 6 बार मैं माँ बनती बनती रुकी हूँ। भाभी, वो राक्षस है, राक्षस। भाभी, मैं उस हैवान राक्षस के पास नहीं जाऊंगी। वो मेरा जिस समय नजदीक नहीं आना चाहिए, उस समय भी वो सब कुछ करता है जिससे मेरे बच्चे गिर गए। भाभी, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। वो राक्षस है भाभी, मैं उस हैवान के पास नहीं जाऊंगी। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना गंदा आदमी है। दीदी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? दीदी, आप इतना कुछ अकेले सहती नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं आपको रोकूंगी। कोई नहीं भेजेगा आपको आपके ससुराल। भाभी, आप मुझे सच में रोक लेंगी ना? नहीं भेजेंगी ना? हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल रोकूंगी और मैं देखती हूँ अब कौन भेजता है आपको। अरे बहू, तू यहाँ? जी माँ जी। अरे मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ। पायल के ससुराल वाले आ गए हैं उसे लेने के लिए। जल्दी से ले आ इसे तैयार करके। आजा जल्दी से। भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, आप परेशान मत होइए दीदी, आपको कोई नहीं भेजेगा। आप कहीं नहीं जाएंगी। अरे आप लोग आइए, बैठिए। जी हम तो बैठ तो रहे हैं, पर आपकी बेटी के कारनामों के बाद में हमें तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ऐसा मत बोलिए, मैं ज्योति को बुलाता हूँ अभी। ज्योति, ज्योति देखो, पायल के ससुराल वाले आ गए हैं। अरे आप लोग आ गए? हाँ जी, आ तो गए हैं, पर आपकी बेटी के कारनामे ना बहुत ही गंदे हैं। मम्मी जी बुरा मत मानना, आपने पायल को ना अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। अब बेटा, संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए थे, पर पता नहीं कैसे वो ऐसी गलत हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग बड़े लोग हैं, माफ कर दीजिए उसे। मैं पायल को बुलाती हूँ अभी। पायल, पायल आजा बेटा आजा। क्या आपकी बेटी क्या जाना नहीं चाहती क्या, जो अभी तक नीचे नहीं आई है? हमें इतनी देर हो गई आए हुए। अजी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आ ही रही होगी, तैयार हो रही है। ज्योति, तुम जरा थोड़ा इधर आना। हाँ जी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। बोलिए, आपको अभी ही कुछ बात करनी है क्या? देखो ज्योति, अभी भी सोच लो, तुम्हें पायल को इनके साथ भेजना है क्या? देखो ज्योति, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए पायल को। सुनिए, आप चुप हो जाइए बिल्कुल। अब पायल, तुम्हें मम्मी नीचे बुला रही है, आ क्यों नहीं रही हो तुम दोनों? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आ रहे। आपको सारी सच्चाई जाननी चाहिए अब। भाभी रुक जाइए। नहीं दीदी, अब चुप नहीं रहूंगी, सबको पता चलना ही चाहिए, नहीं तो कुछ भी सही नहीं होगा। क्या बात है? तुम लोग कुछ बताओगी या खुद ही बातें करती रहोगी? मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। बात ऐसी है कि अच्छा, इतना सब कुछ हो गया? चलो तुम लोग मेरे साथ। हैं बच्चों, ये तुम क्या हथियार लेकर आ गए? ये डंडा झाड़ू ये क्या है? पायल बेटा, क्या बात है? बहन जी, आपने क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया क्या घर पे? माँ सुनो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं नहीं जवाई बाबू, भागना नहीं है। अभी तो आपके अच्छे से खातिरदारी करनी है हमें।
चाय नाश्ता करवाना है। बेटा तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? पापा जी मैं बताती हूँ आज पूरी सच्चाई आपको। क्या हमारी पायल ने इतना कुछ झेला और हमें पता भी नहीं चला? बहन जी मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन आपने पता करने की कोशिश भी नहीं करी है कि आपका बेटा कितना गंदा है। बेटा ये लोग सब क्या सच बोल रहे हैं? हाँ मम्मी, ये सच बोल रहे हैं। बेशरम नालायक, तूने मुझे भी नहीं बताया। कितना इंसान है या जानवर है तू? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो पायल, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस जीवन में तो मैं तुम्हें माफ करूंगी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, और अगर नहीं निकले तो अच्छे से तुम्हारा स्वागत और तुम्हें मिठाई खिला के भेजेंगे। निकलो इस घर से बाहर। अरे निकलता है नहीं, या फिर अभी पूजा करूं तेरी? चलो मम्मी भाग चलें। दीदी आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं भेजेगा इस घर से। पायल बेटा मुझे भी माफ कर दे। पायल बेटा ये घर तेरा है और अब तू यही रहेगी खुशी खुशी हमारे साथ।